इतिहास में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, सबसे पहले बताना ना चंदन, तुम बताना कि अमेरिका किसके गुलाम था, किसका गुलाम था अमेरिका? ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन के गुलाम था। बताना तुम ही। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का नींव किसके शासनकाल में रखा गया था? जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम के समय काल में रखा गया था। ठीक है, आगे बताइएगा आप जयराम। ठीक है, आप बताइए कि अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इंग्लैंड का शासक कौन था? जेम्स जॉर्ज तृतीय। ठीक है, पढ़ के आया ना डब्लू है, सही कहने का तो बड़ी डिस्टर्ब करते हैं आप। चलिए आप ही बताइएगा, अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोलते हैं? रेड रेड इंडियन। बहुत बढ़िया, आप ही बताइएगा। नहीं आप ना, तू बताना शुभम, तू बताना कि अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला? 74 में। है? पूर्ण स्वतंत्रता में हाँ, 73 में। कितना 73? 1673। है ना। चलिए बैठ बैठ जल्दी। बैठो ना, चलिए बताना, आप बताइएगा। 4 जुलाई 1973 को हुआ। 4 जुलाई 1776 को मिला था। ठीक है, किसके अर्थी सिद्धांत पर आधारित था वहां के स्वतंत्रता की घोषणा? किस प्रतिनिधित्व में नहीं तो कर नहीं नहीं, वो तो कोई बोले थे वहां के। ठीक है, नेचुरल राइट्स के सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, आप ही बताइएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध कौन सा संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस के संधि के तहत। ठीक, पेरिस के संधि के तहत कब समाप्त हुआ था? 1783 में समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार ब्रिटेन ने उत्तरी अमेरिका के 13 अंग्रेजी उपनिवेशों को स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। ठीक है, आप ही बताइएगा, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में मतलब फ्रांसीसी किसके विरुद्ध लड़ा था? फ्रांसीसी इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा। इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ा था। इंग्लैंड से लड़ाई था अमेरिका के, अब फ्रांस आज साथ दिया था। ठीक है, आगे बताइएगा, आप ही बताइएगा, सतवर्षीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अमेरिका इंग्लैंड के बीच नहीं, आगे सौरभ जी। फ्रांस इंग्लैंड के बीच में हुआ था 1776 से 1763 तक। ठीक है, कौन संधि के तहत समाप्त हुआ था? पेरिस की संधि के तहत। पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ठीक है, जब अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, सेम यहाँ भारत में भी यही। भारत में भी हुआ था। कौन हुआ था बताओ महेश तू? कर्नाटक के युद्ध। प्रथम कर्नाटक के युद्ध 46 से 48, 49 से 54, 56 से 63। संधि कौन? पांडिचेरी पेरिस के संधि। ए पा पे एला सा पे पांडिचेरी और पेरिस। ठीक है, कहां से कहां हम आ गए, एकदम अमेरिका से आ गए एकदम अपना। बताइए, चलिए आगे बताइएगा। देखिए सतवर्षीय युद्ध हुआ ना वहां अमेरिका में, इसमें इंग्लैंड के काफी क्षति हुआ था। क्षति हुआ तो वहां के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे उस समय, बताइएगा जयराम। ग्रेनविले थे वहां के तत्कालिक प्रधानमंत्री। ठीक है, वो का कहना है कि वो स्टाम्प एक्ट पारित किए इंग्लैंड में। ठीक है, और उसके तहत अदालती कागज अखबार आदि में 20 सीलिंग का स्टाम्प लगान अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय, रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। ठीक है, उपनिवेशवासियों ने इन करों को व्यापक विरोध किया। ठीक है, विरोध में सबसे पहला व्यक्ति कौन थे, मतलब पुरजोर विरोध किए थे, नेता टाइप के कौन थे? नहीं, सैमुअल एडम्स। ठीक है, बोले थे कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, नारा दिए थे ही। ठीक है, आगे तू बता अजीत, बताओ तू कि सतवर्षीय युद्ध कब से कब तक हुआ था?
1756 से 63 तक पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। दो संस्था बना था, अमेरिका स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था उस समय। बताना दोनों संस्था के नाम कौन था? सरकार मैंने पूरा विरोध में था। दोनों स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता के पुत्री, ठीक है। दो संस्था बना था, सरकार की कार्रवाइयों को विरोध करती थी, ठीक है। बताना तू ही, कॉमन सेंस किनकर प्रकाशित पत्रिका है? नहीं, बताइए संजीत। टॉमस पेन की, ठीक है। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। तो ही बताना, राइट्स ऑफ मैन टॉमस पेन की रचना है, ठीक है। तो बताना, आप बताइए पिंटू जी, आप बताइए कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन था? हाँ, कौन? वो था, वो प्रधानमंत्री था। प्रधानमंत्री नहीं था, राष्ट्रपति बना था। जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, जो बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तू ही बताना, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के तत्कालीन कारण क्या था? ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइएगा। आप बताइए आकाश जी, आप बताइए कि कब हुआ था बोस्टन टी पार्टी? 16 दिसंबर 1773। ऐसी याद करके आना है, ठीक ना। चलिए, इस घटना में अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। इस घटना के नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स। ये जो मैंने बोस्टन टी पार्टी था ना, इसका नायक थे सैमुअल एडम्स। और पूरा स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे। कैसे यहाँ गांधी जी थे, लेकिन बेचारा राष्ट्रपिता कहाँ है, राष्ट्रपति न बने। आगे, 5 सितंबर 1774 को 13 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशी सम्मेलन आयोजन किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों को विरुद्ध तथा व्यापार का बहिष्कार का निर्णय हुआ, ठीक है। कितना? 1774 में, मतलब उस समय एकदम तूल पर था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम था, ठीक है। आगे, 18 अप्रैल 1775 के, ठीक है, 76 में आजाद हो गया था अमेरिका। 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा उपनिवेश वासियों के बीच लेस्टिंगटन में प्रथम संघर्ष हुआ, ठीक है। आगे है, 4 जुलाई 1776 में फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशी सम्मेलन हुआ, जिसमें थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता घोषणा पत्र 4 जुलाई 1774 के, ठीक है, घोषणा पत्र तैयार हुआ। बताना, संसार के प्रथम लिखित संविधान किसका है? प्रकाश को बोलना, अमेरिका का है, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का गठन माने स्थापना सबसे पहले कहाँ हुआ? अमेरिका में हुआ, ठीक है। तू ही बताना, आधुनिक गणतंत्र की जननी किसको कहा जाता है? अमेरिका को बोला जाता है, ठीक है। आगे बताइएगा आप, अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? 1789 में लागू हुआ था, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत को मान्यता मिली, ठीक है। मैंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने, ठीक है। बताइएगा, आगे क्वेश्चन है, 1781 में अंग्रेज के वो मुख्य सेना मैंने था, सेनापति कहिए उसको, जब आत्मसमर्पण कर दिया था, भारत के गवर्नर जनरल भी था, उसका नाम क्या था? कॉर्नवालिस था। महज कब से कब था इसका कार्यकाल यहाँ भारत में? हाँ, ठीक है, 2 बार बना था ये। आगे हम पढ़ेंगे कि अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसमें मनुष्यों की समानता और मौलिक अधिकारों की घोषणा किया। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। पहला देश था जब मौलिक अधिकार और मनुष्यों के समानता पर जोर दिया था, ठीक है। अमेरिका में दासों का आयात अवैध कब घोषित किया गया? 1808 में अवैध घोषित किया गया, ठीक है।
आगे बताइएगा, आप बताइए दीपक जी। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन किसने मैंने कौन बोले थे? एक तरह से लोकतंत्र की परिभाषा हो गया, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। बताइए जयराम, संजीत, अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति थे अमेरिका के, कब बने थे दीपक जी? 1860 में बने थे। ठीक है, अमेरिका में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था महेश? नहीं, 1861 में। ठीक है, जैसी बने ना राष्ट्रपति वैसी वहां गृह युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, गृह युद्ध शुरू हुआ, इसके बारे में देखिए। दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुआ। दक्षिण राज्य दासता के समर्थक में था और उत्तरी राज्य दासता के विरोध में था। इस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। कहा? अमेरिका में। ठीक है, 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। ठीक है, आगे बताइएगा। हाँ, आप बताइएगा पिंटू जी, आप बताइए कि अमेरिका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 1865 में समाप्त हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लिंकन की मृत्यु कब हुआ था? 65 में हुआ। कौन मारा था? हमारा था सैमुअल जॉर्ज बिल्किट ब्रूस। ठीक है, आप ही बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए। अमेरिका फिलोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी में 2-3 को छोटा ठीक है, सुबह आइएगा ना, सुबह सेठ। ठीक ठीक, चलिए 2 को छोटा छोटा टॉपिक है, उसके बाद हम लोग आएंगे राज्यों का पुनर्गठन, जो कि हम लोग का HW था। ठीक है, देशी रियासतों का भारत में विलय कैसे कैसे हुआ था हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है। ठीक, देशी रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया था, एगो मंत्रालय बन गया था। ठीक है, अभी बताना तू चंदन, मैंने भारत के कौन सा राज्य है जो AI मंत्रालय बनाया है? पहला राज्य है, शायद एक हइयो है अभी, केरल। कौन है? केरल। तो वैसे ही एगो मंत्रालय बना था, रियासत मंत्रालय। एक मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, बताना महेश, जूनागढ़ को कैसे सम्मिलित किया गया था? जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा। हैदराबाद पुलिसिया कार्रवाई द्वारा, जिसे वो आवे लगी तैयार ना था तो कहा कि नहीं आएगा, रुको तोरा बताते हैं, पूरा लेके घुस गए, आऊ का मार के गर्दा उड़ा दिए सबके। ठीक है, तुम्हें बताना जम्मू कश्मीर के विलय पत्र द्वारा, मैंने वो तैयार हो गए थे कि हम भारत में विलय कर लेंगे, जो भारत में हम रहेंगे। ठीक है, आगे देशी रियासतों को भारतीय संघ में अंग बनाने में सरदार पटेल और BP मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। ठीक है, अब हम लोग आएंगे कोची अनुच्छेद। यहाँ से हम लोग का अनुच्छेद हो गया शुरू, धीरे धीरे करके हम लोग 395 अनुच्छेद इधर चटनी कर देंगे। ठीक है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र भाग 1। ठीक है, अनुच्छेद भाग 1 भी है और अनुच्छेद में एक अनुसूची भी एक है। ठीक है, आप बताइएगा दीपक जी, भारत में अभी कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, बताइएगा महेश, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 1 में है भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, राज्यों का संघ है, यानी राज्य है ना, उसका एगो संघ है। ठीक है, इसी में है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र में क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट होंगे। ठीक है, तीसरा भारत के राज्य क्षेत्र के अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। ठीक है, अब आइए बताना, तू बताना चंदन। ठीक है, भारत की संसद को विधि द्वारा किए गए निबंधनों और शर्तों पर जो सही
जो वह ठीक समझे। संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनका स्थापना की शक्ति प्रदान करना। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 2 में है। तू ही बताना। नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमाओं या नाम में परिवर्तन संसद के किस मतलब अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। जैसे केरल के नाम कौन हो गया है? केरलम हो गया है। कौन सा हुआ? अनुच्छेद 3 से हुआ है न। तो वो अथी ना है, तो राज ना है। जिससे राज ये सब के नाम चेंज होगा ना, सीमा क्षेत्र बदलेगा तो उसमें है वो। अब जैसे पाई विघा है तो पाई विघा कुछ नाम चेंज होगा तो संविधान का मतलब कोई मतलब नहीं, कुछ चेंज कर दे सकते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यों का पुनर्गठन। ठीक है, कॉलम केकरा याद, किसका किसको याद है? याद है महेश? चलिए सबके मिला जुला के याद है। चलिए बताइएगा, सबसे पहले आप बताइए भाषा के आधार पर राज्यों का गठन सही है या नहीं है। इसके लिए एगो भारत के मतलब बहुत बढ़िया आदमी थे, राजेंद्र प्रसाद। उनके नेतृत्व में उच्च न्यायालय के एगो जज थे, न्यायाधीश थे, अवकाश प्राप्त। उनका नाम था एस.के. धर। वही धर समिति एगो गठन हुआ था। ठीक है, इलाहाबाद के थे। ठीक है, इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन का विरोध किया, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का समर्थन किया। मैंने बोले ना कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होगा। वैसे कोई भाषा बोला कि ना हम निकल गए राज्य को देते। ठीक है, इसके लिए धर आयोग ने निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में 3 गो के नियुक्त किए थे। कांग्रेस किया था। कौन कौन 3 गो थे बताओ? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, हाँ, पट्टाभी सीतारामैया, तीनों के। इस समिति का नाम था जेवीपी समिति। ठीक है, पक्ष में दिए थे कि विपक्ष में दिए थे? मतलब भाषाई आधार पर गठित करने के लिए नहीं बोले थे, बोले कि नहीं भाषाई आधार पर ठीक नहीं है। ठीक है, आगे वो आते हैं महानुभाव। ठीक है, उनका नाम था राम मुल्लू। हाँ, वो 58 दिन तक आमरण अनशन किए और उनका मृत्यु हो गया 15 दिसंबर 1952 के मृत्यु हो गया। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो कहें कि एगो आदमी तो बेचारा चल ही गए जब हम लोग भाषाई आधार पर दे देते हैं राज्य के गठन। ठीक है, रामुल्लू के मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश का गठन किया। बताइएगा आप जयराम, आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014। आंध्र प्रदेश तेलंगाना के ना, वो तो अलग हुआ तेलंगाना। हम आंध्र प्रदेश का पूछ रहे हैं। एक अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 का हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो गया था। स्वतंत्र भारत के पहला राज्य था जो भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी उस समय? बताना पिंटू। करनूल था इसका राजधानी। ठीक है, तू ही बताना राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। एवं सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और सरदार A.K. पनिकर थे। ठीक है, आगे राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास किया गया था? 1956 में पास किया गया था। ठीक है, गठन कब हुआ था? गठन तो 53 में हुआ था, पास हुआ 56 में हुआ पास, तब ना 53 में राज्य बन गया। उस समय कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश था? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे तू ही बताना पांडिचेरी राज्य संघ का गठन कब किया गया? हाँ, 1956 में किया गया। इसी समय किया गया। नवंबर 1954 में फ्रांस सरकार ने अपनी सभी बस्तियां पांडिचेरी हो गया, एनम हो गया, चंद्रनगर हो गया, केरिकल को भारत को सौंप दिया। 28 मई 1956 को इस संबंध में संधि पर हस्ताक्षर हो गया। इसके बाद सभी मिलकर पांडिचेरी संघ राज्य का गठन हुआ। वो तो आगे है ना, 61 में हुआ था उसका। गोवा ये सब था, गोवा के साथ बताना, आगे बताना। गोवा दमन को पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया?
61 में 1961 1961 में। छोटा डेट है 18 दिसंबर। ठीक है, बताइएगा दीपक जी आप, संविधान संशोधन क्या संविधान संशोधन द्वारा इस सब के गठन हुआ था राज्य में? किसका? गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, मैंने भारत के अंग बन गया। नहीं संजीत है? नहीं, 60वां नहीं, बताओ। 12वां संविधान संशोधन द्वारा ये सब भारत के अंग हो गया। पहले भारत के अंग नहीं था, पहले फ्रांस के कब्जा था इस पे। ठीक है, हैं? हाँ, गोवा और दमन को प्रविष्ट कर भारत में उसको अभिन्न अंग बना लिया गया। ठीक है, वर्तमान में 28 राज्य 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। अब हम लोग आते हैं क्षेत्रीय परिषद के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 है। ठीक है, तू ही बताना क्षेत्रीय परिषद का गठन क्या करता है? कौन करता है क्षेत्रीय परिषद का गठन? ठीक है, अच्छा, इसका जो मतलब अध्यक्ष होता है उसको मनोनीत क्या करता है? राष्ट्रपति और या गृह मंत्री, दोनों में से कोई कर सकते हैं। ठीक है, तुम ही बताना उपाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। हाँ, संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, बताना पिंटू, तू बताना कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुडुचेरी और दिल्ली ये कौन सा परिषद में आता है? कौन क्षेत्रीय परिषद में? पंजाब हो गया ना, पंजाब हरियाणा, दिल्ली हो गया उत्तर वाला, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में आता है। ठीक है, इसका कहाँ है मुख्यालय? दिल्ली में है। आगे शुभम, ठीक है, तू बताना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ कौन क्षेत्रीय परिषद में आता है? ठीक है, मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद, जिसको हम लोग प्रयागराज के नाम से जानते हैं। आगे बताइएगा आकाश। ठीक है, तो बताना कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड कौन सा क्षेत्रीय परिषद में आता है? ठीक है, पूरब क्षेत्रीय परिषद में आता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कलकत्ता में है। बहुत बढ़िया। आगे अजीत, तू बताना कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली ये सब आता है दक्षिण में आता है। गुजरात पश्चिम। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बोल। ठीक है, मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। आगे बताइएगा दीपक सराफ, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बोले दा पुडुचेरी ये सब है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में है। ठीक है, होगा नहीं। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। अब बताइएगा पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद में कितने राज्य हैं? है अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य उसमें सम्मिलित है? 8 राज्य है उसमें सम्मिलित। पढ़े थे ना आगे इसमें। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं हम। इसका गठन संघीय अधिनियम पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 के द्वारा किया गया था। ठीक है, 8 अगस्त 1972 के अस्तित्व में आया। इसके सदस्य में असम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम सम्मिलित है। 1894 में सिक्किम पूर्वोत्तर परिषद के 8वां सदस्य बना। मैंने पहले 7 को था, उसके बाद 7 सिस्टर था ना, 8वां बना कौन? 94 में सिक्किम। ठीक है, इसके कार्य कुछ अतिरिक्त कार्य सहित वही है जो क्षेत्रीय परिषद के हैं। वर्ष 2002 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम को संशोधित के बाद परिषद में संगठक राज्य के राज्यपाल, संगठक राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति द्वारा नामित निदेशक 3 सदस्य, भारत के गृह मंत्री के सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2018 में पुनर्गठन के बाद गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद के अध्यक्ष हैं और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री वहां के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं बायोलॉजी। बताना बायोलॉजी में तू बताना। ठीक है, पूरा बताना। केंद्र के खोज के किया? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन। क्लोरोप्लास्ट
महेश, संजीवक, ठीक है। चिम्पर है, ठीक है, ठीक है, याद है, बढ़िया है। तारा का है, तारा का, बोबेरी, ठीक है। बोबेरी, बहुत बढ़िया चंदन। गोल्जी का है, अमीलोगोल, ठीक है, बहुत बढ़िया। माइट्रोकॉन्ड्रिया, नामकरण बेंडा, बेंडा। दोनों का एक तुर याद रखना है, नामकरण और खोज। खोज की आल्ट में नाम दिया बेंडा, ठीक है। क्या है ना कि बाल बच्चा हुआ पैन, नाम दिए बाबा, नाम दिए फल्ला मौसी, नाम दिए, होता है ना, उसी तरह है। माइट्रोकॉन्ड्रिया के खोजू किया लेकिन नाम दे दिया दूसर कोई, ठीक है। तो ही बताना। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन के फ्लेमिंग, ठीक है। आगे तुम्हें बताना केंद्रा के खोज, केंद्रक तो रॉबर्ट ब्राउन, केंद्रिका होगा, सॉरी केंद्रिका, हाँ। महेश, फोंटाना, ठीक है। केंद्रा के खोज, केंद्रिका के खोज फोंटाना, ठीक है। आगे तुम्हें बताना क्रोमोसोम के खोज, पिंटू जी, हाँ। हाफ मिक्सचर, हाफ मिक्सचर क्रोमोसोम के खोज किया, ठीक है। हाँ, गुणसूत्र, ठीक है। आगे आप बताइएगा दीपक सर, अंतः द्रवी जालिका के खोज कौन किया? जालिका, पोर्टर, ठीक है। आगे बताइएगा संजीत, लाइसोसोम के, डी दुबे, ठीक है। आगे बताना, तू ही बताना, राइबोसोम के, पैलेड, ठीक है। बताना सोनू, जीव द्रव के, बोलो, डुजार्डिन, ठीक है। और केंद्रक कला के हर्टवी खोज किया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं ना, किसका? पुरकिंजे नामकरण किया है, पुरकिंजे, ठीक है। डुजार्डिन खोज किया और नामकरण पुरकिंजे किया, जिसे अल्टमैन। और आगे बताना तू ही चंदन, ठीक है। तो बताना पादप और जंतु कोशिका में अंतर बता दो, तू दो तीन को। पादप, पादप और जंतु कोशिका, पादप में तारक काय नहीं होता है और जंतु में तारक काय होता है। इसमें रसधानी, पादप में रसधानी बड़ा आकार में होता है, ठीक है। और जंतु में छोटा आकार में होता है। पादप पादप में कोशिका भित्ति होता है, होता है, हाँ, जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है। आओ बताओ। और लवक नहीं होता, लवक होता है पादप में, जंतु में नहीं होता है, ठीक है। एक वाव है, इसका आकार लगभग आयताकार, पादप के आयताकार होता है और जंतु में गोलाकार होता है, ठीक है। तू ही बताना, तू बताना कि डबल हेलिक्स मॉडल के प्रतिपादन कौन किया था? हाँ, ठीक है। जेडी वाटसन और क्रिक, ठीक है। 1953 में किया था, डेट उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ई क्वेश्चन आता है डबल हेक्सल मॉडल कब किया था। इसके चलते उनको 1962 में नोबेल मिला था, ठीक है। ये चलते क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। बताना डीएनए में उपस्थित क्षार कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, बताओ तुम्हें। साइटोकाइन, ना, दूसरा जगह धर लें। एडिनिन, गायनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोनिन, साइटोसिन, ठीक है। डीएनए में अणुओं की संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन एवं थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन और साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन रहता है, ठीक है। बताना, तुम ही बताना डीएनए का कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण, ये आनुवांशिक गुणों को, ठीक है। इसका इकाई क्या है? जीन, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए का इकाई क्या है, तो जीन है, ठीक है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रण करता है, ठीक है।
तू ही बताना, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना। इनको भी शायद नोबेल मिला था। हाँ, 68 में। अच्छा, कंफर्म नहीं है। अच्छा, 1968 में मिला था इनको। ठीक है, तू ही बताना। एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन बनने का अंतिम क्रिया को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन। हल्का क्वेश्चन था, ठीक है।